हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आपके दोस्त संजीत एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों, गर्मियों का सीज़न आ गया है और गर्मियों के सीज़न में आपको पता है गर्मी कितनी बेरहम होती है। सूरज महाराज जो होते हैं, सूर्य देवता जो होते हैं, अपनी तपस में ऐसे झुलसाते हैं लोगों को कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। जीना मुश्किल सा होने लगता है, दिन पहाड़ सा जैसे दिखने लगता है और रातें भी बड़ी तकलीफ़ वाली होती है। तो दोस्तों, गर्मी से बुरी तरह हम परेशान हो जाते हैं, चाहे हम शॉप में रहें, चाहे हम ऑफिस में रहें, चाहे घर आ जाएं। और ऐसे में जो हमें गर्मियों से बचाता है वो है हमारे फ़ैन, कूलर और एसी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के ऊपर, जो हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कमरे या फिर ऑफिस या फिर शॉप के हिसाब से कौन सी एसी लगानी चाहिए और एसी का रख रखाव कैसे रखना चाहिए, एसी को किस मोड पे चलाएं ताकि हमारे हेल्थ को भी वो इतना ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। एसी को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिससे एसी में आग लगने की घटनाएं आपने देखा होगा। जो लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा एसी फटे थे, आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हुए थे लोगों के घरों में या फिर सोसाइटी में। तो एसी का सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें अगर 10 बाई 12 का कमरा हो या फिर 10 बाई 13 का कमरा हो तो उसमें कौन सा एसी यूज़ करना चाहिए, कितने टन का एसी यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसमें 1 से लेके 1.5 टन का एसी इस्तेमाल करते हो तो आपका ये कमरा काफ़ी अच्छे से कूल हो पाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि एसी कौन सा यूज़ करें, स्प्लिट एसी यूज़ करें या फिर विंडो एसी यूज़ करें। दोस्तों, फ़र्क यही है कि स्प्लिट एसी में आपको इनर यूनिट जो होता है वो अंदर की तरफ फिट करने पड़ते हैं और आउटर यूनिट जो होता है वो आउटसाइड में फिट करने पड़ते हैं। जबकि विंडो एसी में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक ही स्थान पे आपके इनर और आउटर यूनिट जो होते हैं एक ही में फिक्स होते हैं और वो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका कैसा स्ट्रक्चर है, घर का कैसा बनावट है, ऑफिस का किस तरह से आपका जो शॉप है उसका बनावट है, उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है जो आप किस तरह का एसी लगा सकते हैं। कोई भी एसी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कूलिंग दोनों की बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं कि एसी की एक्सपायरी होती है तो बिल्कुल एसी की एक्सपायरी होती है। आपका जो विंडो एसी है वो 8 से 10 साल में एक्सपायर हो जाता है, मतलब 8 से 10 साल में आपको चेंज कर देना चाहिए। और जबकि स्प्लिट एसी होता है वो 10 से 15 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, जब भी आप एसी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि आप अपने घर में एसी कितनी देर तक चलाओगे। अगर आप कम देर के लिए चलाते हो, कम देर के लिए यूज़ करना है आपको, तो कोई मायने नहीं रखता जो आप कितने स्टार का खरीद रहे हो, क्योंकि कम स्टार वाले जो एसी होते हैं उनके थोड़े प्राइस कम होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टार वाले 4 स्टार या 5 स्टार वाले एसी खरीदते हो तो उसके प्राइसेस में थोड़े से आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अगर आपको लॉन्ग समय तक चलाना है एसी को तो आप ज़्यादा स्टार वाले एसी खरीदें, ताकि उसमें क्या है, बिजली का जो कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका कम होगा। जबकि कम स्टार वाले में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। दोस्तों, एसी परचेज़ करते टाइम एक चीज़ और ध्यान में रखें, जब भी आप एसी परचेज़ करते हैं तो आप इन्वर्टर के साथ एसी परचेज़ करें। इन्वर्टर्ड एसी होता है वो परचेज़ करें, नॉन इन्वर्टर्ड वाले ना करें। क्योंकि इन्वर्टर वाले ये होता है जब भी आपका पावर कट होगा तो आपका कंप्रेशर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, जबकि नॉन इन्वर्टर वाले एसी में कंप्रेशर के ऊपर इसका असर पड़ता है। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी आप एसी लगाते हो तो स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं, क्योंकि गर्मी के टाइम में वोल्टेज का जो होता है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आपको स्टेबलाइजर रहने से मैनेज हो जाएगा और आपका जो एसी है वो ख़राब होने से बच जाएगा। दोस्त, लास्ट ईयर तो आपने ज़रूर सुना होगा कि एसी कितने ब्लास्ट हुए थे। बहुत जगह बहुत सारी सोसाइटियों में आग लगने की घटना एसी ब्लास्ट की वजह से हुआ था। तो इसके क्या कारण हैं इस पे बात करेंगे और इसको किस ढंग से मैनेज किया जाए जो ऐसी घटना ना हो, इसके ऊपर भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, एसी ब्लास्ट होने के कुछ कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला जो आता है वो है शॉर्ट सर्किट। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के एसी वायरिंग में तार इस्तेमाल नहीं किया है, तार यूज़ नहीं किया है, तो आपकी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एसी का लोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि एसी की वायरिंग जो होती है वो काफ़ी पुरानी हो जाती है, जिसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के उपाय हैं, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है उसी टाइम आप इनर और आउटर दोनों की जो वायरिंग है वो ज़रूर एक बार टेक्नीशियन से चेक करा लें, सर्विसिंग करा लें एसी की।
दोस्तों एसी ब्लास्ट की घटना में एक और सबसे बड़ी जो कारण निकल के आया है वो है एसी का रख रखाव, साफ़ सफाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसमें आग पकड़ लेता है। दोस्तों एसी ब्लास्ट होने के एक और रीज़न है कि आप जो एक्सटेंशन कोड यूज़ करते हो वो एक्सटेंशन कोड की लो क्वालिटी का होता है, वहाँ भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से भी आग लगने की घटना घट जाती है। दोस्तों एसी ब्लास्ट या फिर एसी से आग लगने की घटना में एक और रीज़न जो आया है सामने वो है, हम जब भी एसी को रिपेयर कराते हैं तो उसमें सस्ते क्वालिटी का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो लगाते हैं, जिसकी वजह से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है और एसी गर्म होके फट जाता है और आग लग जाती है। तो एसी ब्लास्ट की घटना को रोकने, आग लगने की घटना को रोकने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का एक्सटेंशन कोड यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है रेगुलर सर्विसिंग एसी की करानी चाहिए। दोस्तों लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि एसी को हम डायरेक्ट स्विच से बंद कर दें या रिमोट से बंद करें। एसी स्विच ऑफ करने का तरीका काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए ये है कि आप एसी को सबसे पहले रिमोट से बंद करें। रिमोट से बंद करने से क्या होता है कि उसका जो एसी का कंप्रेसर होता है या फिर फ़ैन होते हैं वो धीरे धीरे होके बंद होते हैं। इसकी तुलना में अगर आप डायरेक्ट मेन स्विच से अगर एसी को बंद कर देते हो तो इसका असर कंप्रेसर पर पड़ता है, फैन पर पड़ता है और इसके साथ साथ बाकी कंपोनेंट्स पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से एसी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आप एसी को रिमोट से पहले ऑफ़ करें, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप मेन स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं। दोस्तों एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि एसी जब हम ऑन करते हैं तो एसी का टेम्परेचर कितने पे रखा जाए। दोस्तों बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एसी 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एसी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं बढ़ता है और आपका जो एसी लॉन्ग टाइम तक सर्विस देता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एसी को बिल्कुल 16 डिग्री पे ले आते हैं ताकि आपका कमरा या फिर आपका शॉप या फिर आपका ऑफिस बिल्कुल एकदम से जल्दी कूलिंग हो जाए, जो कि एक गलत तरीका है। आपको हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस पे ही एसी का टेम्परेचर सेट करके रखना चाहिए और आपका कमरा धीरे धीरे कूल हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल और आता है हमेशा लोगों के मन में कि एसी को कितनी देर तक चलाएं, थोड़ी देर चलाएं या फिर आप पूरी रात चलाएं या फिर पूरे दिन चलाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एसी के लिए आप अगर एसी की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, लंबे समय तक आपकी एसी काम करे, तो इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे तक आप एसी को कंटिन्यूस चला सकते हो। इसके बाद आप 30 मिनट्स का उसमें ब्रेक दे दो, 30 मिनट्स के बाद आप दोबारा फिर से एसी ऑन कर सकते हो। दोस्तों लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि एसी में हम लंबे समय तक रहेंगे तो हमारे हेल्थ पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपके हेल्थ पे इसका असर ज़रूर पड़ता है। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि एसी में आपको क्या होता है कि आपका एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वहाँ पे आपको पानी पीने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका स्वेटिंग वगैरह भी नहीं होता है तो आप अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि आपको लंबे समय में अगर काफ़ी देर तक रहते हो तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है एसी में रहने वालों की। इसके साथ साथ आपको श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा वगैरह है, तो उस केस में आपका एसी से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और कुछ केस में स्किन डिजीज़ भी देखे जाते हैं, जो स्किन डिजीज़ होने के चांसेस भी एसी में रहने वालों को ज़्यादा होता है। एसी में आप जब लंबे समय तक रहोगे तो आपको सबसे कॉमन प्रॉब्लम रनिंग नोज़ की समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम पकड़ सकता है। तो एसी को आप अपने वेदर के अकॉर्डिंग ही चला के रखें। तो दोस्तों एसी को अपने वेदर के हिसाब से आप यूज़ करें। अगर वेदर ज़्यादा हॉट है तो आप एसी यूज़ करें, अगर सहने लायक है तो आप एसी यूज़ ना करें तो चलेगा। दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि एसी चलाने के बाद रूम इतना ठंडा कैसे हो जाता है या फिर एसी कूलिंग कैसे करता है। तो इसका आंसर है, दोस्तों आपने एसी में देखा होगा कि एक फ़ैन लगा होता है जिसका काम होता है कि आपके रूम के अंदर जो गर्म हवा है उसको सोख कर बाहर फेंक देना, और हवा के कुछ हिस्से को जो कंप्रेसर के थ्रू क्या करते हैं, वो एक कॉपर का बना हुआ कॉइल होता है जिसे एवापोरेटर कॉइल कहते हैं, उसमें वो भेज देते हैं, जिसमें कि पहले से फ्रेन गैस भरा रहता है। फ्रेन गैस का नेचर होता है कि ठंडा होता है, वो काफ़ी ठंडा होता है। अगर हाथ में आप ले लोगे तो हाथ काम करना बंद कर देगा, इतना ठंडा होता है।
जब वो हवा इवेपोरेटर कॉइल से निकलती है, गुजरती है, तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, फ्रेन गैस की वजह से काफ़ी ठंडा हो जाता है और फिर उस हवा को आपके कमरे में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका कमरे का तापमान जो होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उम्मीद है एसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी और आप इस गर्मी के सीज़न में अपने आप को कूल ज़रूर रखें। तो दोस्तों, गर्मी के इस सीज़न में खुद को बचाने के लिए आप जब एसी का इस्तेमाल करते हो तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें, तभी एसी का इस्तेमाल करें ताकि आपका सेहत भी अच्छा रहे, आपका जेब भी अच्छा रहे, जेब के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि एसी जितनी देर चलाओगे उतना बिल आएगा। तो वो भी ध्यान में रखें और इसके साथ साथ आप एसी के लॉन्ग लाइफ के बारे में भी सोचें, आपकी एसी लंबे समय तक चलेगी। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक सलाह है, एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें इस समर सीज़न में, इस गर्मी के मौसम में, तो आप फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का बोतल हमेशा साथ में रखें, हो सके तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और अपना ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप मिड डे में, यानी बीच गर्मी का जो दोपहर के समय होता है उसमें आप घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो ये सारे प्रिकॉशंस साथ में लें। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and like and share my channel. Thank you very much.